नंबर सिस्टम को हिंदी में संख्या पद्धति बोलते हैं। सबसे पहले हम लोग समझेंगे नंबर क्या है। नंबर के बारे में, नंबर को हिंदी में हम लोग बोलते हैं संख्या। संख्या के बारे में सारे विद्यार्थी को मालूम है, अर्थात कोई भी डिजिट अर्थात अंक को ही संख्या बोला जाता है। अर्थात हम कह सकते हैं कि संख्या को लिखने में 10 अंक की ज़रूरत पड़ती है। कोई भी संख्या को लिखने में, यहाँ पर एक चीज़ लगा देंगे, कोई भी संख्या को लिखने में 10 अंक की ज़रूरत पड़ती है। वो कौन कौन अंक हो सकता है? 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। किसी भी संख्या को लिखने के लिए इसी 10 डिजिट का प्रयोग किया जाता है। कोई भी संख्या को लिखने के लिए इसी 10 डिजिट का प्रयोग किया जाता है। यह 10 डिजिट जो है संख्या को लिखने में प्रयोग किया जाता है, जो ऊपर भी एक बार लिख दिया है। इसके बाद में हम लोग आएंगे संख्या के बारे में पढ़ें। सिस्टम क्या है, एक बार थोड़ा सा चैप्टर के बारे में जानकारी कर लें। व्हाट इज सिस्टम? सिस्टम को बोलते हैं पद्धति। अर्थात कोई भी संख्या को अगर किसी सिस्टम में लिखें, जैसे सिस्टम में बैठना, सिस्टम में उठना, नियमानुसार अगर किसी संख्या में काम करेंगे तो उसी को हम लोग सिस्टम बोलेंगे, पद्धति बोलेंगे। जैसे मान लीजिए, माना कि हम एक संख्या ले रहे हैं, कुछ संख्या, माना कि संख्या हमने लिया 0, 4, 6, 8, 2, 12, 16, 20, इस तरह से। यह कोई संख्या हमने लिया। इसको लिखने का बहुत सारा तरीका है। रूल 1, जैसे कोई 0 लिख दिए, 4 लिख दिए, कभी 12 लिख दिए, कभी 16 लिख दिए, कभी 8 लिख दिए, कभी 20 लिख दिए, तो यह कोई सिस्टम में नहीं लिखा हुआ है। यह जो हम लोग लिखे हैं 0, 4, 12, 16, 8, 20, यह कोई सिस्टम में नहीं है। इट इज़ नॉट सिस्टम, यह सिस्टम नहीं है। यानी कि यह किसी सिस्टम में नहीं लिखा है, लेकिन इसी संख्या को अगर हम थोड़ा सा व्यवस्थित करके लिख दें, जैसे या तो घटते क्रम में लिखे या तो बढ़ते क्रम में लिखे, नहीं तो कोई सिस्टम में लिखें, जैसे 0, 2, 4, 6, 8, इस तरीक़ा से अगर हम लिखेंगे तो इसको बोलेंगे यह सिस्टम में है, यह सिस्टम में है। शायद हमको लगता है कि आप लोग सिस्टम के बारे में समझ गए होंगे। अर्थात किसी भी संख्या को जब नियमानुसार हम लोग लिखेंगे तो उसको हम लोग बोलेंगे कि यह एक सिस्टम में लिखा हुआ है। तो इस तरह हम कह सकते हैं कि संख्या पद्धति अर्थात नंबर सिस्टम के बारे में कोई भी संख्या
कोई भी संख्या को अगर नियमानुसार कोई भी संख्या को नियमानुसार व्यवस्थित ढंग से जिस चैप्टर में अध्ययन करेंगे, जिस चैप्टर में अध्ययन करेंगे उस चैप्टर को संख्या पद्धति अर्थात नंबर सिस्टम नाम दिया जाएगा। यह हम लोग संख्या पद्धति के बारे में बताएं। जो चैप्टर हम लोग पढ़ रहे हैं उसके बारे में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे दिए। व्हाट इज़ नंबर, व्हाट इज़ सिस्टम, संख्या पद्धति क्या है। अर्थात जब संख्या की चर्चा किसी भी चैप्टर में हम लोग करेंगे तो उस चैप्टर का नाम हम लोग दे सकते हैं संख्या पद्धति। इसमें साइन कॉस नहीं आएगा, लाभ हानि नहीं आएगा। इसमें इस चैप्टर में केवल हम लोग संख्या से रिलेटेड पढ़ेंगे, इसके अलावा दूसरा चीज़ नहीं पढ़ेंगे। वो भी संख्या में क्या हो सकता है, कभी इवन नंबर, कभी ऑड नंबर। इवन ऑड को हिंदी में बोलते हैं सम संख्या, विषम संख्या, प्राकृत संख्या, पूर्ण संख्या, धनात्मक संख्या, ऋणात्मक संख्या, परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या, वास्तविक संख्या। दैट मीन्स संख्या ही संख्या। अर्थात संख्या पद्धति में केवल संख्या के बारे में पढ़ेंगे, वो भी सिस्टमेटिकली पढ़ेंगे, व्यवस्थित करके पढ़ेंगे, अरेंज करके देखेंगे। और इसके बाद में फिर हम लोग जैसे जैसे टॉपिक आएगा उसको पढ़ाते चलेंगे और हम लोग फिर आगे देखते हैं। संख्या प्रणाली, संख्या प्रणाली दो प्रकार का होता है। संख्या प्रणाली कितना प्रकार का होता है, दो प्रकार का। एक को भारतीय प्रणाली बोलते हैं, दूसरे को अंतर्राष्ट्रीय प्रणाली बोलते हैं। भारतीय प्रणाली इंडियन सिस्टम, अंतर्राष्ट्रीय प्रणाली इंटरनेशनल सिस्टम। ऐसे इंडियन सिस्टम का एक दूसरा नाम भी है, हिंदू अरेबिक प्रणाली भी बोलते हैं। ऐसे एग्जाम में पूछता भी, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी आपसे पूछ सकता है कि भारतीय प्रणाली का दूसरा नाम क्या है। 4 ऑप्शन दिया रहेगा। तो भारतीय प्रणाली को हम लोग हिंदू अरेबिक प्रणाली भी कहते हैं, और दूसरा जो अंतर्राष्ट्रीय प्रणाली है जिसको इंटरनेशनल सिस्टम बोलते हैं, इसका एक दूसरा नाम है ब्रिटिश प्रणाली। यह पूरे विश्व में सर्वाधिक प्रचलित है। इंटरनेशनल है, पूरे विश्व में है। इंडियन है, इंडिया में ही इसको जानते हैं। यानी कि इंडियन सिस्टम का हिंदू अरेबिक प्रणाली बोलते हैं और इंटरनेशनल सिस्टम को हम लोग ब्रिटिश प्रणाली भी बोलते हैं। ऐसे हम लोग सबसे पहले इंडियन सिस्टम भारतीय प्रणाली में क्या करते हैं, किसी भी संख्या को लिखने के लिए इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार वगैरह यूज़ किया जाता है, जो आप लोग पहले जानते हैं। थोड़ा सा इसमें हम लोग डिस्कस करते हैं। भारतीय प्रणाली में इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, अरब, 10 अरब, खरब, 10 खरब, ऐसे नील, 10 नील, पद्म, 10 पद्म, शंख, 10 शंख, ऐसे बहुत सारा होता है। लेकिन ज़रूरत के लिए इतना काफ़ी है। इकाई 1, दहाई, 10, सैकड़ा, 100, हजार, 1000, 10,000, इस तरह से होता है। इसका हम लोग यूज कैसे करेंगे, जैसे बोलता है, यानी कि एक संख्या दे देगा 1 2 3 4 0 5, इसको बोलेगा इंडियन सिस्टम में लिखें, संख्या को भारतीय प्रणाली में लिखें। तो सारे विद्यार्थी इसको जानते हैं। कैसे लिखते हैं, यानी कि यहाँ से काउंट करते हैं, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, अर्थात 1 लाख। भारतीय प्रणाली में, भारतीय प्रणाली के शब्दों में लिखें, अर्थात शब्द में लिखना है, शब्दों में लिखें। तो इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 1 लाख। फिर देखेंगे इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, 23,000, 1 लाख 23,405, 405 इस तरीक़ा से लिखने के लिए देता है। अब हम लोग कह देंगे कि संख्या में लिखें। क्वेश्चन दे रहे हैं, आप लोग इसको लिख लेना। संख्या में लिखें, जैसे 1 0 4 5 6 7 8, दूसरा 8 0 4 3 0 0 4, तीसरा 4 9 2 8 0 0 1, चौथा 1 0 0 1 0 0 1, पाँचवा 8 0 0 1 0 8। इस तरीक़ा से आप लोग इसको इसी तरह
थोड़ा सा एक बार लिख लेना है, थोड़ा चेक कर लेना है। जैसे लिखें ऐसे दहला दहला के देखना है, इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार 10,000 लाख 10 लाख, यानी कि 10,45,678। इस तरह को लिखने की प्रणाली को हम लोग इंडियन सिस्टम प्रणाली बोलते हैं। ज़्यादा मेन हम लोग अंतर्राष्ट्रीय के बारे में थोड़ा सा जानकारी करें, क्योंकि यही विद्यार्थी लोगों को जानकारी नहीं रखता है। इसके बाद में हम लोग देखेंगे अंतर्राष्ट्रीय प्रणाली में। वैसे ही इकाई दहाई अंतर्राष्ट्रीय प्रणाली में 1000 के बाद में लाख 10 लाख करोड़ नहीं होता है, उसमें 1000 के बाद में मिलियन। ऐसे आप लोग सुने होंगे पैसा में भी लोग डॉलर और मिलियन में बात करता है, सेम वही कॉन्सेप्ट है। तो हम लोग क्या करेंगे, इसमें कैसे कैसे लिखाएगा। इसमें होता है इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार 10,000, यही थोड़ा सा चेंज हो जाता है, यहाँ हो जाता है 100,000 या 1000 सुनेगा। इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार 10,000 100,000 मिलियन 10 मिलियन 100 मिलियन, इतना ही तक ज़रूरत होगा। अब हम लोग क्या करेंगे, इकाई 1 होता है दहाई 10 सैकड़ा 100 हज़ार, अब एक एक ज़ीरो बढ़ाते चलेंगे, फिर 10,000, फिर 100,000, फिर एक एक ज़ीरो बढ़ा देंगे, एक बार चेक कर लेते हैं। इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार 10,000 100,000 मिलियन 10 मिलियन 100 मिलियन, ज़ीरो एक एक बढ़ना चाहिए। यहाँ देख लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। लेकिन इसको हम लोग लिखेंगे कैसे, जैसे मान लीजिए हम क्वेश्चन देते हैं 45 को अंतर्राष्ट्रीय पद्धति में लिखें। प्रणाली में लिखें। एक है, एक और दे देते हैं। दो क्वेश्चन दे दिए, दूसरा को बना रहे हैं। संख्या जो आप लोगों का दिया हुआ है 405203 तो हम लोग इसको कैसे देखेंगे, इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार 10,000 100,000 मिलियन 10 मिलियन 100 मिलियन। तो इसमें क्या देखना है, इकाई दहाई सैकड़ा ये 3 गो अलग आएगा, यहाँ थोड़ा सा कॉमा हो जाता है। हज़ार देखिए कहाँ तक जा रहा है, 1000 10,000 100,000, अब ये 3 गो एक साथ रहेगा। फिर मिलियन 1 मिलियन 10 मिलियन 100 मिलियन, ये 3 गो एक साथ रहेगा। तो इसको पढ़ते कैसे हैं, लिखते कैसे हैं, इसको लिखेंगे 405 मिलियन 405 मिलियन। अब इसको एक साथ पढ़ेंगे 203,000 203,000 145 145, इस तरह हम लोग लिखते हैं। उस तरह इसको कैसे लिखेंगे दूसरे नंबर को, फिर संख्या क्या दिया हुआ आप लोग समझ में आ गया। क्या करना है, इसमें एक ही कंसेप्ट है, 1000 को एक साथ ले लेना है, मिलियन को एक साथ ले लेना है। जैसे 143232145 है, इकाई दहाई सैकड़ा एक साथ आ जाएगा। फिर 1000 10,000 100,000 ये 3 को एक साथ आ जाएगा। मिलियन 10 मिलियन 100 मिलियन ये 3 साथ आ जाएगा। तो आप लोग इसको भी लिख लोगे, कितना लिखाएगा 143 मिलियन 232,145, इस तरह इसको हम लोग लिख लेंगे। एक और एक छोटा सा क्वेश्चन है, इसको कैसे लिखेंगे।
तो फिर इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000 यानी कि 14,000। अब हजार एक साथ हो गया 542। 542 इस तरह हम लोग लिखते हैं। इससे एक और क्वेश्चन है, इसको लिखना है। फिर आते हैं इकाई, दहाई, सैकड़ा, ये तीन गो एक साथ, हजार, 10,000, 100,000, मिलियन, 10 मिलियन, 100 मिलियन। कैसे लिखाएगा? 532 मिलियन। मिलियन को एक साथ, तो मिलियन यहाँ है, हजार यहाँ है। 532 मिलियन 876,000 876 हजार 308। देखिए फिर से अंतर्राष्ट्रीय प्रणाली में शब्दों में लिखना है। क्वेश्चन दिया हुआ है 10, इसमें से कोई 2 से 3 क्वेश्चन हम बना दे रहे हैं, बाकी आप लोग घर पर बनाइए। जहाँ भी दिक्कत हो तो प्लीज़ कमेंट करें और उसको हमको बताएं, फिर हम उसको डील करेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन जो है आप लोगों का इस तरह लिखा हुआ है 4, 3, 2, 5। अभी हम एक बात आप लोगों को बता देते हैं, इसमें इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, 100,000, फिर मिलियन में मिलियन, 10, 100 दो ही चीज़ सुनेगा। क्या सुनेगा? इकाई, दहाई, सैकड़ा भारतीय प्रणाली के समान सेम है, हजार फिर 10,000 भी सेम है, लेकिन लाख के जगह पर 100 यानी कि हजार, 10, 100,000, मिलियन, 10 मिलियन, 100 मिलियन, बस यही बात है। तो हम आते हैं सबसे पहले इसमें, इसको पढ़ते हैं। इसको कैसे लिखेंगे? इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, ये हजारे तक है तो इसको लिख देंगे 4,325 हो गया। और इससे थोड़ा सबसे बड़ा में आते हैं, इसमें आते हैं 6 नंबर। यह क्या है? 2045346। फिर देखेंगे कैसे सुनेगा। इकाई, दहाई, सैकड़ा 3 गो सुना, फिर हजार, 10,000, 100,000, फिर मिलियन, 10 मिलियन। तो इसको कैसे पढ़ेंगे? इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, 100,000, मिलियन, 10 मिलियन, अर्थात 20 मिलियन, 20 मिलियन, 20 हो गया। फिर 445,000, 400 यानी कि मिलियन को एक साथ लेना है, हजार को एक साथ लेना है। 445,000, 445 नहीं है, 453 है। 453, 453,046। उसी तरीका से हम लोग एक 7 नंबर बनाते हैं, बाकी सब आप लोग बना लेना। 14570,314। चलिए, इकाई, दहाई, सैकड़ा एक साथ, हजार, 10,000, 100,000 एक साथ, मिलियन, 10 मिलियन, यह भी हो जाएगा। 14 मिलियन 570,000 70,000 314 314। इस तरीका से हम लोग भारतीय प्रणाली और अंतर्राष्ट्रीय प्रणाली में किसी भी संख्या को आसानी से लिख सकते हैं। भारतीय प्रणाली में लिखने में दिक्कत नहीं है, क्योंकि पहले भी आप लोग किसी टीचर से पढ़े हुए होंगे। अंतर्राष्ट्रीय प्रणाली में थोड़ा सा है, इसको हम लोग इस तरह देख लेंगे। इसके आगे अब जो आएगा हम लोग क्या पढ़ेंगे? सबसे पहले
संख्याओं के प्रकार, संख्याओं के प्रकार, संख्याओं के प्रकार यानी कि टाइप्स ऑफ नंबर, टाइप्स ऑफ नंबर। ऐसे संख्या के तो बहुत प्रकार होते हैं, वो कौन कौन? सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं प्राकृत संख्या। प्राकृत संख्या को इंग्लिश में हम लोग लिखते हैं नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर। दूसरा होता है पूर्ण संख्या, ये सब आप लोग पहले पढ़े होंगे लेकिन थोड़ा थोड़ा देख लेते हैं हम लोग। इसको होल नंबर बोलते हैं। तीसरा होता है पूर्णांक, पूर्णांक संख्या जिसको इंटीजर बोलते हैं। चौथा होता है परिमेय संख्या जिसको रेशनल नंबर बोलते हैं। रेशनल नंबर। पांचवा होता है अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या जिसको इरेशनल नंबर बोलते हैं। छठा में हम लोग लिखेंगे वास्तविक संख्या जिसको हम लोग रियल नंबर लिखते हैं। ऐसे 7, 8, 9, 10। फिर आगे लिखेंगे हम लोग सम संख्या जिसको इवन नंबर बोलते हैं। विषम संख्या जिसको ऑड नंबर बोलते हैं। सम संख्या, विषम संख्या और ऐसे बहुत सारे नंबर हैं। भाज्य संख्या, अभाज्य संख्या। नंबर में विषम संख्या, विषम संख्या को इंग्लिश में ऑड नंबर बोलते हैं। रूढ़ या अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या बोला जाए या रूढ़ संख्या बोला जाए। रूढ़ जो एक और अपने आप से कटे, इसको आगे हम लोग देखेंगे, जिसको इंग्लिश में प्राइम नंबर बोलते हैं, जो एक और अपने आप से कटे। सअभाज्य संख्या माने कोई भी दो संख्या का मौसा एक हो जाए उसको सअभाज्य संख्या, सबको लिखाएंगे। यौगिक संख्या जो एक और अपने आप के अलावा किसी अन्य संख्या से भी कटे, जैसे 4 है, एक से भी कटेगा, अपने आप 4 से भी कटेगा और 2 से भी कटेगा, तो यौगिक संख्या हो जाएगा। और 2 है, 2 यौगिक संख्या नहीं है। जो संख्या एक और अपने आप से कटे, 1 से और 2 से कटे, उसको हम लोग रूढ़ संख्या या अभाज्य संख्या बोलते हैं। इस तरह सब आगे बताएंगे। यौगिक संख्या और कंपोजिट नंबर। सबसे छोटी संख्या आप लोग पढ़े होंगे स्मॉलेस्ट नंबर। 1 डिजिट का सबसे छोटी संख्या 1, 2 डिजिट का सबसे छोटी संख्या 10, 3 डिजिट का 0 बढ़ाते चलेंगे। सबसे बड़ी संख्या ग्रेटेस्ट नंबर, 1 डिजिट का ग्रेटेस्ट नंबर 9, 2 डिजिट का सबसे बड़ी संख्या 99, 3 अंक का सबसे बड़ी संख्या 999 और सबसे लास्ट हम लोग पढ़ेंगे रोमन नंबर, रोमन अंक। रोमन अंक के बारे में आप लोगों को बताया जाएगा। जैसे 1 को इस तरह लिखते हैं, 2 को 2 डॉट से, 3 को 3 डॉट से। ये सब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। फिलहाल आज का वीडियो यहीं पर एंड किया जा रहा है और आगे हम लोग देखेंगे। प्लीज़ अगर अच्छा लगे तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और इसको आगे बढ़ाएं।